बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की बीमारी से बचा के रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मसाला खिचड़ी। ये इंडियन मसाला खिचड़ी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्थफुल सी ये खिचड़ी है। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो मसाला खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1 कप चावल और साथ में हमने लिए हैं आधा कप ली है हमने साथ दाल हमने ली है माश की भी, और साथ मसरों की, और साथ ली है हमने चने की दाल। यानी तीनों दालें जो हैं ये हमने आधा कप ली हैं। और 1.5 कप चावल हैं, सॉरी 1 कप नहीं है, 1.5 कप चावल हैं। इनको हमने धोकर अच्छे से तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था। साथ में हमने लिए हैं यहाँ पर 3 अदर टमाटर और 1 इंच का टुकड़ा हमने लिया है अदरक का, और 5 से 6 जवे हमने लिए हैं लहसुन के। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। साथ में ली है हमने 2 अदद गाजरें, यानी 1 प्याली गाजरें ली हैं। 1 प्याली हमने ली है गोभी, फूल गोभी ली है। साथ में लिया है हमने सब्ज़ धनिया और 1 अदद लहसुन। 1 प्याली हमने लिया है आलू ये उबला हुआ नहीं है, कच्चा आलू है। और साथ में हमने लिए हैं मटर हमारे फ्रोज़न है, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है साथ में देसी घी। तो चलिए अब हम ये मज़ेदार सी मसाला खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो ये खिचड़ी हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो इस प्रेशर कुकर हमने ले लिया है, इसके अंदर हम ये चावल और दालें जो हैं भिगो कर रखी हुई वो ऐड कर लेंगे। साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मटर, आलू, गाजरें, फूल गोभी। तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन आधा खाने का चम्मच नमक, और साथ में हम थोड़ी सी ऐड करेंगे इसके अंदर हल्दी। साथ में ऐड कर लेंगे 3 खाने के चम्मच देसी घी। आप देसी घी अगर ना ऐड करना चाहें तो इसकी जगह आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल या डालडा घी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी जो है ये हमने लिया है तकरीबन 5 कप। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको प्रेशर कुकर को हम ढक्कन लगाकर तकरीबन 6 से 8 मिनट तक कुक कर लेंगे। प्रेशर कुकर हमने 8 मिनट के बाद खोल लिया है। तमाम सब्जियां और चावल बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इनको हम उतारेंगे चूल्हे के नीचे। और अब इस खिचड़ी के लिए, चूँकि ये मसाला खिचड़ी है इसलिए इसके लिए हम अब तड़का तैयार करेंगे। तो चलिए अब तड़के की तरफ चलते हैं। तड़का तैयार करने के लिए हमने लिया है 5 से 6 खाने के चम्मच देसी घी। देसी घी की जगह आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं गरम, और फिर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है। तीन से 4 मिनट तक हम प्याज को फ्राई करेंगे और फिर बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हम
हमने 3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टमाटर और अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया है। और साथ ही इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेंगे। आधा खाने का चम्मच नमक हमने ऐड किया था खिचड़ी के अंदर और आधा खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच जीरा पाउडर और साथ में आधा खाने का चम्मच ऐड करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भूनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं खिचड़ी। खिचड़ी को हम मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि खिचड़ी पहले से पकी हुई है, मसाला भी बिल्कुल रेडी है, तो इसलिए ज़्यादा देर पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तब तक चूल्हा जो है वो नीचे से बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है। जो बच्चे सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इस खिचड़ी के अंदर सब्ज़ी भी और चावल भी बिल्कुल पक कर मिक्स हो जाते हैं, गल कर। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि वो सब्ज़ी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं। और खिचड़ी तो हर बच्चा ही पसंद करता है। खिचड़ी को मसाले के अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और अब गरम गरम हम इसको कर लेंगे सर्व। तो सर्विंग प्लेट के अंदर ऐड करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्थफुल, सेहत और जायके से भरपूर मसाला खिचड़ी। आई होप कि आपको इंडियन मसाला खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में रेसिपी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो आप ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।